अब डिस्कस करें। सर तो आई थिंक तुमने तो फंडामेंटल लगाया। एफ ऑफ एक्स कितना था? एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर तो तुमने बोला कि अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये आता है क्या? देखो यहाँ r-1 और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो मैं क्या ऐसे भी तो लिख सकता था क्या? देखो प्रोफेशनली रहते हैं, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम r-1 से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। r की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। तो इससे थोड़ा क्या अभी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है? n-1। ये कितना हो जाएगा? a प्लस एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ a प्लस आर एच कितना हो जाएगा? कोई बच्चा बताएगा? उसका स्क्वायर a प्लस आर Into एच H। ये ध्यान रखना, जेई मेंस में एडवांस में इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के लिए लेना देना है। जिनको लग रहा है टफ चल रहा है, और अब तुमने बुद्धि वापरी, ये सिग्मा किस वेरिएबल पे लगा हुआ है? एन आर 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 पे। तुमने बोला साले इस एच को तो बाहर एक्स को निकालो, तो बाहर आ जाएगा। हाँ मन में सोच रहे हो एन टेंडिंग इन्फिनिटी लिखा हुआ है। ये ए स्क्वायर कितने टाइम लिखने वाले हो? मुझे कोई बच्चा बताएगा ए स्क्वायर कितने टाइम लिखने वाले हो? n टाइम्स। इनका ए स्क्वायर ऐसे हर बार ए स्क्वायर आएगा, सोचो एक बार। हाँ n सर। टाइम्स। तो इसका सम कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इनटू एन, ए स्क्वायर इनटू एन नहीं हो जाएगा? हाँ सर, यहाँ तक तो यहां तक क्लियर? यस हाँ। सर। अब इसका एक टर्म देखो, एक टर्म और आएगी 2ARH आएगी, उसमें देखो समेशन किस वेरिएबल पे लगेगा? सिग्मा आर वेरिएबल पे लगेगा। हाँ और समेशन कैसे लगता है समेशन अच्छा आर का? हाँ, ओ ठीक है बोलो बोलो एक बार, बोलो क्या लगता है? नेचुरल नंबर r इंटू आर प्लस 1 बाय अरे एक स्टेप और खोल देता हूँ, नहीं तो टेंशन ना आ जाएंगे। एच बार निकाला। पीयूष, ये तूने सवाल ट्राई नहीं किया था ना? क्यों? मुझे लगा वो आप लिप्स वाले करवाओगे। मतलब इस सवाल को ट्राई करने के लिए 15 दिन देने चाहिए थे। तूने कॉपी नहीं खोली होगी इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ध्यान तो सबको क्लियर है ना? अभी पूरा क्लियर दिख रहा है? यस सर। सिग्मा लगा आर वेरिएबल पे, तो कांस्टेंट का कितना होता है याद आ रहा है तुमको? फंडामेंटल n टाइम्स मतलब जितना सिग्मा हो। होगी यहाँ आर स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा ना। अब मेरी सिग्मा लगाने में हेल्प कर देना, तुम्हारे सीक्वेंस एंड सीरीज रिवाइज करा रहा हूँ। कितना हो जाएगा अमन? ए स्क्वायर इनटू एन हो जाएगा। हाँ 2a एच पर लगाने, सिग्मा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 बाई 1 बाय 2। सोच अमन, अभी टॉपर। अच्छा n ओके, इस बार n माइनस 1 n into n minus 1 by 2। शाबाश। एच स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2n plus सोचो 2n प्लस 2n माइनस 1 minus 2। प्लस 4 हो जाएगा 2n प्लस। हाँ सर। अरे तुम मेरा मैथ्स बिगाड़ोगे। आई थिंक क्लियर है? यस सर। इतना फंडामेंटल सबको समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। तुमने बोला सर ए स्क्वायर नच लगा दो 2a, देखो ये h और ये h तो हो गया, नच हो गया, और ये h अंदर ले दो, नच माइनस h बाई 2। यहां तक समझ में आ रहा है? देखो ये h क्यूब है ना, और 3n है, सबको एक एक h दे दो। नच माइनस h, नच 2 नच माइनस h बाई 6। सबको क्लियर है ये वाला फंडा? ये क्या किया मैंने? यस सर। यस सर। इस सवाल में बताओ नच कितना है? b माइनस और लिमिट h, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n h टेंडिंग टू क्या होगी? 0। मैंने उस दिन में सवाल में यूज किया था। क्यों? क्योंकि वो h h नीचे आ इक्वल टू जाएगा। b माइनस a बाई n, ये इन्फिनिटी टू h 0 को। हाँ ये नच की जगह सर क्या लिखने वाले पंगा सर? b माइनस b minus अरे 2 से 2 कट गया। a तो पड़ा हुआ है, नच की जगह b माइनस a, और h टेंडिंग टू 0 इसलिए माइनस 0 लगा दी। सोच पा रहे हो? हाँ सर। चलो एक बार h लगा ही देते हैं। इस नच की जगह कितना लगा दिया? कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने, बस करके उड़ जाएगा।
b माइनस ए इंटू कितना h, b माइनस ए टू b माइनस ए इंटू h बाई कितना, 6 आई थिंक h टेन ही 0 डाल दो एक बार। तो क्या मिलने वाला है कोई बताएगा? बोले सर पता तो है हमको, हम एक्टिंग कर रहे हैं। आंसर तो ये b माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा ना। तो मैं इधर येलो कलर में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। ए स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल क्यूब बाई कितना 3। जब इनका एलसीएम एलसीएम लेके करोगे तो आंसर कितना देगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई कितना आने वाला है, 3। चमक गया? यस सर। यस सर। इसको लिखो और मैं एक दिन बोर्ड में इसी क्लास में डिस्कस कराऊंगा, बोर्ड वाली में पूरे, उसमें 10-12 सवाल है। मैंने तो यहाँ जेब में कितने कराए ओनली 2। उसमें बस नच नच बनाते जाना है और होता जाएगा। तब उसमें तो फिर अगर ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट दी होगी तो इजी हो जाएगा। लिख लिया? 1 मिनट। 1 मिनट सर। थोड़ी सॉरी, मुझे एक्चुअली इतना पढ़ा देना है तुमको थोड़ा थोड़ा, ताकि तुमको इंटीग्रेशन की शीट में इसका होमवर्क करने लायक। हेलो हेलो हेलो। हो गया सर। सब पढ़न हो गया? आज एग्जाम नहीं आया? जुगल भी नहीं आया? आया हूँ ना। तेरी आवाज नहीं आ रही आज। हाँ। और तन्ना सर, हाँ सर। अनुपमा ने फिर शादी वादी कर ली नहीं कर ली? मुझे नहीं पता तो बोला उसका नया मिल गया, फिर तो बता रहा था मेरे को। सर, वो उस दिन बता तो रहा था, फिर उसके बाद नहीं देखा था। पंचायत कौन करेगा इतना अपने को अनुपमा। डन? यस सर। अब तुम एक बात समझो बेटा, मैंने उस दिन तुमको एक बात लिखाई थी, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मीनिंग क्या लिखाया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया था? एरिया। अलजेब्रिक एरिया नहीं, लेकिन कैसे पूरा सही बोलना, अलजेब्रिक ना, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स। एरिया बाउंडेड है ना। मान लो कोई एफ ऑफ एक्स है ना, उसका ये एक्स इज इक्वल टू ए लाइन और एक्स इज इक्वल टू बी लाइन का जो अलजेब्रिक एरिया है,
अलजेब्रिक एरिया का मतलब है यदि मैं ऐसे सोचो ये कितना बताएगा, चलो ऐसा ऐसा दिया रुको, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये लाइन x इक्वल टू A और x इक्वल टू B, तो एरिया कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या है, A से B f of x d, कितना आंसर आएगा, A1 plus A3 minus 2. A1 माइनस A2 प्लस कितना, A3. देखो इसलिए अपन वो जो अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया निकालने के लिए, तो अपने को जब लगेगा ना कि एरिया नेगेटिव हो रहा है तो अपन उसका आगे क्या लगा लेंगे, मोड। आज लेकिन मैं तुमको एक फंडामेंटल और समझाता हूँ, यदि आपको ऐसा मिल जाए A से B f इनवर्स x dx या f इनवर्स dy, इसका क्या मीनिंग निकालूंगा, कोई बताएगा, अरे देखो तुमको तुम्हारी रिवीजन कराता हूँ, मान लो ये f of x का कर, तो उसका रिफ्लेक्शन x is equal to y about कर. हाँ तो मेरे को डायग्राम से बना दो यार, थोड़ा प्रोफेशनली बनाने दे दो, पहले समझो एक बार, f of x का ग्राफ, अभी थ्योरी चल रही है, अभी क्वेश्चन इजी होंगे, थ्योरी से डर मत जाना कि चैप्टर टफ है, ये y इक्वल टू लाइन क्या है, और मान लो मेरा ये कोई कर्व है y इक्वल टू बेटा क्या, f of x. A से B का मीनिंग क्या हो जाएगा पता है, कि एरिया बाउंडेड बाय कितना x एक्सिस, हाँ. और तुम्हें पता है कि इनवर्स का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y is equal y is equal to x. और A और इसके जो ये A ले लो, यहाँ कहीं B ले लो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, area bounded by y axis. हाँ, algebraic sum of area bounded by f of x with किसके, y axis. between y is equal to A and y is equal to कितना, b. ये बात किसी को समझ में आई, y f ये कैसे लिखा मैंने, yes. सर इसमें ये सर वो एरिया एक्स एक्सिस के साथ क्यों नहीं हो सकता? कौन सा, एरिया बाउंडेड एक्स एक्सिस के साथ क्यों नहीं हो सकता? मतलब फिर तो ये नॉर्मल ऐसे फंक्शन अलग। दोनों एरिया तो सेम होंगे ना, अभी येलो ये दोनों सिमेट्री से एरिया दोनों सेम नहीं आएंगे क्या, हाँ वो तो आ जाएंगे। तो यदि तेरे को अब मान ले फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, अब तेरे को उस फंक्शन का इनवर्स का इंटीग्रेशन करना टफ पड़ रहा है, मैं क्या छोड़ दे रहा हूँ, मान ले तेरे को ऐसे बोल दिए साइन इनवर्स एक्स का एरिया निकालो, समझ में आ रहा है, विद वाई एक्सिस, मतलब कुछ वैल्यू के साथ, तो तू क्या कर सकता है, तो उसके कोरस्पॉन्ड उसका इंटीग्रेशन टफ पड़ रहा है, तेरे को पता है कि इनवर्स और वो फंक्शन सिमेट्री से एरिया सेम नहीं बाउंड करेंगे, वो जितना वाई एक्सिस के साथ बाउंड करेगा इनवर्स मान ले, हाँ तो उतना ही सेम उसका इनवर्स जो मतलब उसका जो फंक्शन है इनवर्स, मान लो ये f of x है, ये a से b जितना एरिया बाउंड करेगा उसका इनवर्स भी क्या करेगा, a से b में y में उतना ही y इक्वल टू उतना सेम, और इससे फायदा क्या होने वाला है, इनवर्स का फंक्शन का कभी इंटीग्रेशन बहुत टफ पड़ जाता है, तो उसको नॉर्मल में अब तेरा डाउट क्या है मुझे वो बता, वो एरिया वाई एक्सिस के साथ कैसे है? वो क्या, रुक मैं समझाता हूँ, अगले पेज ले लो एक बार, एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं, तूने कोई भी ये कोई कर्व ले लिया, ठीक है, कोई भी कर्व है, y इक्वल टू क्या नाम ले लिया, f of x, ठीक है, तो और तूने ये मैंने बोला जुगल तू ये वाला एरिया निकाल, a से लेके कौन सा b तक, तूने क्या लिए एक स्ट्रिप ली, ठीक है, अब तूने मुझे जो स्ट्रिप ली, और तेरे को ये तो पता ना कि यहाँ पे x इक्वल टू f इनवर्स y है, क्योंकि y इक्वल टू f चल रहा है, हाँ। अब मुझे बता कि ये जो एरिया आएगा तेरा इस अच्छा, कागज हाँ, में, समझ आ गया समझ में आ गया क्या, हाँ जैसे a से b में तू एरिया क्या लिखने वाला था, स्ट्रिप, ये क्या इसका क्या हो जाएगा, x इंटू f ऑफ x हो जाएगा, अरे इसका मान ले कोई भी वेरिएबल पॉइंट लिया तूने, तो एरिया क्या होने वाला है, x इंटू क्या होने वाला है, dy, अरे चमक रहा है, हाँ, समझ आ गया। और फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f इनवर्स y इंटू कितना dy, मेरे को तो बस ये लगता है कभी अगर इंटीग्रेशन करना टफ पड़ जाए ना, तो मैं क्या करता हूँ, या तो उसके इनवर्स में चला जाता हूँ,
या इनवर्स कभी कभार टफ होता है तो उसका सिंपल फंक्शन है। एक बार ये लिखो, फिर मैं तुमको क्वेश्चन से एग्जांपल से ले लेता हूँ आइडिया। अच्छा, ये जो अपन ने ये एरिया निकाला था, इसके लिए फंक्शन का कंटीन्यूअस होना जरूरी है नहीं होना जरूरी है, ये बताओ। कंटिन्यूअस होना जरूरी है। और मान लो डिसकंटीन्यूअस हो Interval तो में। अलग अलग। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? तुम्हें भी आ रही है, मुझे आ रही है? किसकी सर? बहुत सारे पटाखों की। 2 मिनट देखने दो। ओए रुको, आग लगी है क्या लगता है? 2 मिनट चेक करने दो। किसकी आवाज है? बेटा हाँ लिख लिया। अरे पटाखे बजा रहे थे लोग, मुझे लगा कि आग वाग लग गई है। कहीं तुम तो नहीं भाग गए? नहीं नहीं सर। हाँ निश्चय क्या बोला था, डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा बोल? अगर वो इंटरवल में तो कंटिन्यूस होगा तो ही वो मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकता ना, एरिया मतलब बाउंडेड देख सकता है। ये इंग्लिश लिख लेना इतनी सी बस, ज्यादा इंग्लिश मत लिखना। डन। पीयूष मिश्रा कहाँ है? अब पीयूष मुझे तो एक चीज बताना बेटा, मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ए से बी के बीच में, तो एरिया के लिए क्या क्या करना चाहिए? मान लो ऐसा कुछ, मैं रैंडम डायग्राम बनाता हूँ। ए C1 C2 B। अब मुझे बताओ एरिया कैसे निकालना चाहिए? कोई अपना थोड़ा बताएगा कि क्या मैं मुझे ए से बी f(x) dx एरिया निकालना है। हाँ तेरा नेट कट रहा है। और कोई बताएगा जिसका अच्छा इंटरनेट आ रहा है कि क्या क्या थोड़ा आना चाहिए? मुझे एरिया निकालना है ए से बी तक, और लेकिन फंक्शन बीच में देखो C1 C2 पे डिसकंटिन्यूअस है, दिख रहा है? ये पहले A से C1, फिर C1 से C2 और C2 से B। और C1 में मेरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं, इसलिए तो और लगा। बोला सही है, बस थोड़ा एग्जैक्ट सही कर दे। जुगल बोला सर ए से लेके C1 माइनस कर दूंगे थोड़ा सा। हाँ और तुमको लगता नहीं मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया? क्या कोई एरिया में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई मतलब किसी को लगता है कि एरिया में कुछ फर्क पड़ेगा? तो मुझे तो लगता कि पॉइंट की वजह से, एक डिस्क्रीट पॉइंट की वजह से एरिया में कुछ फर्क पड़ने वाला है। प्लस क्या लिखना चाहिए मुझे? C2 प्लस से कहां तक B f(x) dx। यहाँ तक क्लियर है क्या मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा? यस यस सर। अब चिन्मय बोला कि सर ये देखो, अब देखो कभी कभार क्या होगा, C1 प्लस का मतलब क्या है? C1 के राइट नेबरहुड में, सोच पा रहे हो? हाँ तो C1 के राइट नेबरहुड में अपन वैल्यू निकालने के लिए कभी कभार क्या यूज करते हैं? राइट नेबरहुड में वैल्यू निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? लिमिट वो फॉर्मूला वाला। लिमिट्स ना।
जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बार किसी बच्चे ने जब नया नया टीचर बना था तो एक बच्चे ने मुझे अच्छा सवाल पूछा, बोला कि सर ये सब बुक में ये सवाल दे रखा है 0 से 1 ln x dx। तो उसने पहला मेरे से सवाल क्या पूछा कि सर ln तो 0 से तो 0 पे तो होता ही नहीं है ना, सोच पा रहे हो? हाँ सर। तो मैंने उसको फिर थोड़ा मेरा जैसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे समझ में आया वो कहना क्या चाह रहा था, ln x का एरिया अलजेब्रिक एरिया निकालना है बाउंडेड बाय क्या, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए 0 प्लस क्या लिखना चाहिए, 0 या 0 0+। तो मुझे पहले उसको करेक्ट कर देना चाहिए था कि यहाँ सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना यहाँ तक समझ में 0 पे डिसकंटिन्यूअस है इसलिए 0 प्लस लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं अब मुझे बताओ कि ये एरिया कहीं को अनबाउंड, अब देखो हर चीज में तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारे फेवरेट चैप्टर लगेंगे बाय पार्ट्स लगा दिया और मुझे लगा कुछ बच्चों को याद भी होगा लिमिट, इसकी लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन 0 प्लस 7। अभी कुछ जल्दबाजी मत करना, एक छोटी सी जल्दबाजी कॉन्सेप्ट खराब कर देगी। अच्छा पहले अपर लिमिट मुको, अपर लिमिट मुको x(1) पे कितना आ रहा है, -1 x(1) पे 0 हो रहा है और ये -1, तो x(1) पे कितना आ रहा है, -1 अब देखो तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें 0 प्लस निकाले तुम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, लिमिट। और यदि कोई बच्चा डायरेक्ट गधों की तरह 0 पुट करता है ना तो उसको मैं कभी नंबर नहीं दूंगा। भैया ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, सोचो एक बार, अनडिटरमाइंड। 0 प्लस पे कौन सी फॉर्म बन रही है, सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। और तुक्के मारने वालों को नो डाउट आंसर सही आ जाएगा, वो क्या करेंगे, जिनको जिनको बेसिक भी नहीं आते वो क्या करके आएंगे इधर 0, 0 नो डाउट आंसर 0 ही आने वाला है, लेकिन फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब मुझे बताओ इस पे वैल्यू कैसे निकालेगी, कौन सी डिटरमिनेंट फॉर्म बन गई तुम्हारी, 0 into infinity। 0 into infinity इन्फिनिटी, तुम 0 इंटू इन्फिनिटी को कैसे टैकल करने वाले हो, -1 नो डाउट अपना आ गया, तुमने बोला सर लिमिट कितनी प्रैक्टिस करा दी आप शायद तक ये करोगे, सोचो पीछे -x चल रहा है, और ये फॉर्म तुम कौन से तुम्हारे फेवरेट तरीके से सॉल्व करने वाले हो, एल शाबाश, डायलॉग अभी आ रहे हैं ना वापस देखो, हाँ सर। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, एल लगाओ तो ऊपर 1/x 1/x नीचे -1/x² तो ऊपर x आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस पे 0 हो जाएगा 0 हाँ और x और 0 प्लस - 0। अब समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी आंसर 0 दे रहा है, हम्म, और जो तुक्के मारने वालों को उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही। सही हो जाएगा। सिंपल आंसर कितना एनडीए वाले में ऐसा ही क्वेश्चन था। आ गया, हाँ वो फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन एरिया बताना था, -1 से आपको 1। बोला ना सुबह। अच्छा सर तो मतलब उसका आंसर मतलब मैंने तो ऐसे ही कर दिया 1। मैंने तुमको क्या बोला, जहां पे अनडिटरमाइंड, अब देखो मेरे को बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं, मैंने तुमको बताऊं आदि क्लास तुमको बोर्ड की क्लास में बोल दूं ना कि लोअर लिमिट रखो तो सारे बच्चे क्या रख देंगे 0 0 -0, मन में नो डाउट आंसर सही है, ये बोलेंगे आंसर सही सर क्यों मगजमारी करें। अच्छा एक क्वेश्चन मैं फंसाऊं तुमको, हाँ चलो मुझे अभी रुको, तुमको ऐसे ऐसे तुमको 0 से 1 dx by x कितना आएगा, पहले तो अपने करेक्शन सही कर लेना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, हाँ अब मुझे बोलो कि क्या करना चाहिए, कोई बताएगा डायलॉग, ln mod x आएगा इंटीग्रेशन, हाँ सर। पर लिमिट क्या आएगी बोलो, कुछ तो बोला करो, 0 प्लस से 0 प्लस से 1 हाँ 0 प्लस से 1, क्योंकि 0 तो डोमेन में नहीं है ना, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना, हाँ सर। हाँ सर तुमने अभी फंडामेंटल पे तुमने अपर लिमिट रखी 1 रखी तो ln 1 कितना हो गया, 0 0 और 0 प्लस के लिए तुमने लिमिट लगा दी है ना, तुम्हारा तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। 0 प्लस के लिए मोड एक्स कैसे खुलेगा, एक्स से खुलेगा, हाँ अब मुझे तो इसकी लिमिट कितनी है 0 प्लस के पास, इनफाइनाइट नहीं आएगी, हाँ अरे माइनस इनफाइनाइट आएगी ना, माइनस इनफाइनाइट सॉरी, हाँ सोच पा रहे हो ना ln x, हाँ सर। तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मतलब ये जो अभी बार जो एरिया आएगा ना वो क्या आएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट एरिया,
समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो वहां पे चमक रहा है कि तुमको कैसे वैल्यू निकालनी चाहिए, अभी नोट कर लो। तो जहां पे तुम्हें डिसकंटिन्यूअस दिखे तो मैं पहचान जाऊं, मैं बोलूंगा नहीं मुंह से कि डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है यहाँ पे। ये एलएनएक्स भी एक पॉइंट पे मतलब इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है, माइनस इंफिनिटी एक पॉइंट लेकिन इसके एरिया की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है अलजेब्रिक हाँ, एरिया। 1/x की नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही, तो ऐसे हर बार नहीं होगा ना। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू एरिया की। लिमिटिंग मतलब एरिया लगभग कितने के आसपास जा रहा है अलजेब्रिक एरिया जो आ रहा है उसका। अप्रोक्सीमेट। फिर मॉर्निंग वाले बैच की पिकनिक का अक्षर आया क्या हेड? यस सर। तो पिकनिक के वाली बात की नहीं की तूने? सर अभी तो कोर्स तो खत्म नहीं था सर, पूरा सिलेबस। बात तो कर। सर उल्टा कैसे हो रहा है ये? कौन? अरे मतलब सुबह ऐसा होता है कि अक्षर बोलता है सर अभी फोन कर लूं, आप बोलते हो कोर्स तो कंप्लीट होने दे। आज मैंने सुबह गुस्सा किया था क्या? हाँ, नहीं। मैंने पंकज तो गुस्सा दे कभी, रहा था। गुस्सा तो पंकज सर तो नहीं करते, कभी कभी भी नहीं करते ना। कितने अच्छे सर है तुम्हारे। लिख लिया? एक मिनट। यस सर। डन। यस सर। आई थिंक डन ना। बेटा एक नोटी लिख ले, नोटी। यस सर। यस सर। नोटी में तुम समझ जाओगे क्योंकि नोटी इजी होता है ना। बेटा मैंने बोला इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस इंटरवल में, ए से बी, और मैंने बोला उसका अलजेब्रिक एरिया 0 आ रहा है ए से बी में,
इसका क्या मीनिंग निकलेगा? इसका ये मीनिंग निकल सकता है कि एटलीस्ट वो जो है ना एक बार तो एफ ऑफ एक्स 0 हुआ होगा। क्या ये कॉमन सेंस समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। ये जेईई मेंस में बहुत बार आ चुके हैं। इसको बॉक्स बना लेते हैं। वो क्या बोल लेगा पता है तुमको? जेईई मेंस में जब भी क्वेश्चन आया है वो बोलेगा कि इसका ना एरिया 0 है, सॉरी इसका एरिया 0 नहीं है। वो क्या बोलेगा? एटलीस्ट इस इंटरवल में क्या है, एक रूट है या नहीं नहीं। यदि मैं उसका ए से बी इंटीग्रेशन कर दूं और इंटीग्रेशन करके आंसर 0 आ जाए तो तुम क्या चिल्लाओगे कि भैया इसका एक रूट एटलीस्ट पॉसिबल है। अब कोई बच्चा बोला कि जैसे सर क्वेश्चन समझा सकते हो क्या? अरे ये तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ए से बी में एरिया 0 है और हाँ, कंटिन्यूअस सर। है। एरिया अलजेब्रिक एरिया 0 तो मतलब कुछ पॉजिटिव रहा होगा, उतना ही कितना रहा होगा? एटलीस्ट एक बार तो जा नेगेटिव ही रहा होगा। होगा। नेगेटिव। एक से ज्यादा बार तो जा ही सकता है। ये नोट करो, मैं तुमको इसका जेईई मेंस में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया वो बताता हूँ। उल्टा ट्रू है क्या? उल्टा ट्रू है क्या यदि ये ऐसा दे रखा हो? नहीं। तो ऐसा नहीं। नहीं सर। एरिया नॉन जीरो हो सकता है। हाँ सर हाँ बेटा। सर ये एल्जेब्रिक एरिया की बात कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? क्या किधर 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 कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे इस स्टेटमेंट अलजेब्रिक एरिया का लिखा है। एरिया 0 है तो उसका मतलब क्या होगा? उसने कुछ बाउंड ही नहीं किया। सोच पा रही है? तो रियल में ऐसा हो सकता है क्योंकि ग्राफ कुछ बाउंड ही ना करे। नहीं। तो इसका मतलब है कि कुछ जो इसका मतलब है कि तूने कोई भी बोला कि फंक्शन का एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के नंबर 0 आए हैं, इसका मतलब क्या है? उसने पेपर भी अटेम्प्ट किया है। इसका मतलब क्या होगा? उसके कुछ नंबर पॉजिटिव भी आए और क्या है? नेगेटिव भी है। नेगेटिव। हाँ तो अभी ऐसा ही है कि उसने एरिया 0 दे दिया। इसका मतलब अलजेब्रिक एरिया होगा ना, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरिया आएगा। यस सर। चमक गया? हाँ सर। यस। अब इस पे मैं तुमको जेईई मेंस का बताता हूँ। बच्चों को लगा उसमें क्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। उसने बोला इफ 2a + 3b + 6c 0 दे रखा है और ऐसा क्वेश्चन था, देन f of x = ax² + bx + c इन इंटरवल दे रखा 0 से 1। ऐसा था, मस्ट हैव वन रियल रूट, ऐसा ऑप्शन था। मस्ट हैव वन रियल रूट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे। मस्ट हैव एटलीस्ट 2 रूट या नो रूट। समझ में आ रहा है? तो आंसर तो यही था, मुझे जो याद आ रहा है। तो तुम सोचो एक बार 0 से 1 इंटीग्रेशन करके देखना इस फंक्शन का कितना आ रहा है। अरे कुछ सही गलत तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं सर, सही है। और इंटीग्रेशन कर दिया ना, तो लिमिट भी रखनी चाहिए। हाँ एलसीएम लेके वही आ जाएगा जो एक्सप्रेशन दिया। और आई थिंक ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो क्या बन जाएगा? एलसीएम लेने पे अपर लिमिट और 2a + 3b + 6c बन जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। और ये एरिया 0 आ रहा है, मतलब 0 से 1 में f of x dx कितना आ रहा है? 0। तो श्योर हो ना कि f of x का एक रूट तो होगा एटलीस्ट। हाँ सर। ऐसा अब कहीं इसने इंटीग्रेशन का वर्ड नहीं यूज किया था। जैसे एक और बेसिक सवाल लेता हूँ, -2 से 2 सिग्नम x का इंटीग्रेशन कोई बताएगा क्या? जीरो। हाँ लेकिन अभी कोई बोलेगा अरे तुम ऑफिशियली करना था तो क्या करोगे? कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है ये? 0। तो तुमको पता ना, तुम ऐसे लिखोगे, देखो तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, बाकी मुझे पता आंसर 0 आने वाला है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं नहीं सर।
जब x की औकात -2 से 0 हो तो सिग्नम कैसा बिहेव करता है? -1। नो डाउट ग्राफिकल आंसर 0 दिख रहा है ना? यस। 0 से +2 में सिग्नम कैसा बिहेव करता है? +1। इसको जब सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा? -1 का इंटीग्रेशन लिमिट रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। इतनी बातें लख लो, लख लो, लख लो। हो गया सर। डन डन डन, सबका हो गया? यस। सर 1 मिनट अब थोड़ा चैप्टर रिदम में आएगा। अब थोड़ी थ्योरी कम होगी, क्वेश्चन ज्यादा होंगे। स्टार्ट करें? हाँ सर। एक हेडिंग डालो, याद रखना ही है वरना सर तो मारते नहीं है का नेगेशन। ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या रहना है? नेगेशन। स्ट्रॉन्ग हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग तुम्हारा? हाँ सर। तुम बोलते हो सर मैथमेटिकल रीजनिंग की रिवीजन नहीं कराते। इफ और देन भी लगा दूंगा कहीं में। इफ याद नहीं रखा देन उसका नेगेशन। इम्प्लाई। इम्प्लीकेशंस ले लूंगा ना। तुमने बोला सर याद क्या रखना है तो लिखो। जीरो से π/2 sin x और 0 से π/2 cos x dx दोनों का इंटीग्रेशन का आंसर 1 होता है। तुमने बोला प्रूफ बताओ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos x, लिमिट रख देना। डन। फिर तुम्हारे भाई ने पावर बढ़ा दी, 0 से π/2 sin square x, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होंगे, और जिसको नहीं याद हुआ ना तो वो उसका नुकसान है। लेकिन मैं तुमको फिर बोलता हूँ, तुम्हें याद करना नहीं है, वो और इसका आंसर था π/4। अब तुमने बोला इसका प्रूफ बताओ। साइन को लिखो 1 - cos 2x/2, इंटीग्रेशन कर दो। cos का इसको लिखो 1 + cos 2x/2। तुम्हारा तो डेफिनेट इंडेफिनेट स्ट्रांग हो गया अभी तो। अब बताओ सर अगली वैल्यू कौन सी लेट आएंगे? तुक्का मारो, बुद्धि का यूज tan करो। वाला। I tan think- थीटा का। आई थिंक तुम फ्लेवर समझते नहीं हो ना आइसक्रीम के। ओके। इसका आंसर होता है 2/3। गोक लोगे? अरे Yes, तुम तो वैसे वो पी ब्लॉक वाले हो ना, तुम तो वही बच्चे हो ना नहीं जो पी ब्लॉक याद करते हो। सर वो कहाँ याद रहता है? क्या क्या बोला तू? वो कहाँ याद रहता है अभी लोग? तो साले वो इतना बड़ा है तो अभी छोटी चीजों में याद रह जाती ना। तुमको सॉरी, तुम केमिस्ट्री वाले बच्चे हो ना जो केमिस्ट्री याद करते हो, वो वाले कुछ कुछ। नहीं तो अब कोई बच्चा बोले सर साइन की पावर 4 का बताओ कैसे करोगे? अरे साइन की पावर 4 में ना मैं तुमको इंडेफिनिट में तुम्हें मैंने करा रखा है, उसमें लिमिट रख देना बस। ये 4 वैल्यू याद कर लोगे, फिर मैं बता रहा हूँ 1 π/4 2/3 3 π/6
16। अभी तो देख देख सामने लिखी हुई है, मन में सोचो एक बार क्या लिखा हुआ, बोलो एक बार। 1 5 3 by 4 4 by 3 2 by pi by 3 3 3 pi by 16 ये एक बार और लिख लेते तुम भी। 1 5 by 4 2 by 2 3 by 3 अब ये तो याद रख लेंगे, पता लेंगे किसकी वैल्यू आती है, नहीं भूल जाते हैं। चमक मुझे रहा कैसा था लग रहा है सर, पहले 3 याद रहेंगे, चौथा भूल ही जाएंगे। वो बेटा है, जिंदगी में बेस होता है ना, पहले 3 बॉयफ्रेंड याद रहते हैं, चौथा भूल जाते हैं। लड़कियों के लिए बोल रहा हूं, लड़कों के लिए गर्ल्स ना। अब अमन को देखो, उसकी पहली 3 गर्लफ्रेंड याद है ना अमन? सर मेरी एक भी नहीं थी। बन गई थी ना, लेकिन सारे भूल गया देखो। देखो ये सारे भूल गए। वो क्यों बोला चिन्मय? चिन्मय की बड़े वाला कीड़ा है। जिनमें को तो अभी भी याद है। तो सब याद है। साले क्या खाते हो तुम लोग, तो तुम्हारी बातें तो रुकती नहीं है। और क्षिति तेरे घर में खाना वाना बन गया? नहीं सर। किस्मत तो तेरी बेकार ही है। डन डन डन। यस सर। कोई फंडामेंटल सवाल करे किसी का? चलो कुछ सवाल करते हैं। कोई घड़ी तो नहीं देख रहा? जो घड़ी देख रहे होंगे उनको उनको बोला सर जाते हुए अटेंडेंस लेंगे आज। पहले तो मुझे ओरली सवाल करना, मैं नहीं चाहता कि तुम पेन चलाओ। पेन चलाना मतलब इस सवाल की बेइज्जती है, महा बेइज्जती है। पहला दिमाग में स्टेप क्या आएगा, कोई भी बताएगा? x plus 1 for t square। मैं तेरे को बस बेइज्जती कर दी तूने। कोई और अच्छा बच्चा है क्लास में? भाई नॉर्मल मोदी स्कूल वाले आंसर, बोथरा वाले आंसर मत दो मुझे, मुझे आंसर चाहिए बिना पेन चलाए वाला। रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा ओरली? 1/2 root। 1 by 2 x root x plus plus 1 1। root x plus यार 1 तुम्हें अच्छा पढ़ाने का 1% भी फायदा नहीं है, तुम हरकतें वही करोगे। बताओ क्या इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बिना पेन चलाए को बताएगा? minus cos root x plus 1 माइनस कॉस रूट एक्स प्लस कितना? 1 3 से 2, 3 से 2 है 8 है, 8 है ना, मैं भी सोच रहा हूँ ऊपर ले। तो आई थिंक तुम्हारा तो आंसर आ गया। हाँ सर। तो -2 भी था ना। cos 9 cos 3 माइनस cos 2, तो फाइनल चमक गया क्या? यस सर। अब जिसको ये इंटीग्रेशन नहीं चमका वो आत्मचिंतन करे, उनके लिए मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ जो जिस पर्पज से सवाल डाला गया है। मुझे बताओ यहाँ पे साइन का उल्टा सीधा एंगल क्या दिख रहा है तुमको? अब तुमको पता है कि इस एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीनियर में, तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे। हाँ सर। किसी बच्चे ने बोला रूट एक्स प्लस 1 को क्या मान लो? t। तो dx अपॉन में 1/2 रूट एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt dt। लिमिट कितनी हो जाएगी देखो, सॉरी
साइन टी डी टी और 2 को उधर ले जाओ, सोचो अब ये लिमिट ना 3 से 8 नहीं रहेगी। 2 से 3 कारण क्या है, ये लिमिट किसकी होती है, x की x की x की अब लिमिट तुम्हें t की, अब नया वेरिएबल t है, तो किसी बच्चे ने बोर्ड एग्जाम में 3 से डाल दी ना, उसका पूरा नंबर कट हो जाएगा। जब तुम t में सवाल लेके जाओ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट किसी रखना स्टार्ट कर दोगे, t की अब तुमने 3 रखा तो लिमिट कितनी होगी, 3 + 1 2 से 3 2 से 3 तो साइन टी, अब तो अब हो गया सवाल तुमसे। yes sir क्षितिज कहाँ गया जो गलत बोल रहा था, उसको तो मैं क्लास लगाने वाला था। कुछ अच्छा सोचने के तुम पैसे लेते हो क्या, तो आज तुम पैसे लेके नहीं गए, क्या था 250 50 और 15 ना, एक दिन होगा जितने रुपए तुमने अर्न किए वर्सेस उतने रुपए का क्वेश्चन, नहीं कर पाए तो तुम्हारे जितने अर्न किए मनी है, और कर पाए, अमन पता क्या बोल रहा है, नहीं देने तो साफ साफ मना करो ना। ऐसा नहीं, है अमन, नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे सामने देना नहीं पड़ेगा ना, जो थे वो हार ही जाऊंगा ना। अरे नहीं, ये तो और भी अच्छा कर सकता हूँ मैं, अरे मेरे दिमाग में आइडिया आया नहीं था। सर आप स्क्विड गेम्स खेल रहे हो? ये कोई अच्छा ये गेम होती है ना कुछ ऐसी, सीरीज है सर। ये आजकल चल रही है, ये कोई गेम है कैसे में, सीरीज है। सीरीज है। ओहो जुगल ने पूरी देख ली। एक एपिसोड देखा मुश्किल से अभी तक। पक्का ना जुगल, मुझे किसी ने बता दिया तू पढ़ नहीं रहा और किसी ने मुझे प्रूफ दे दिया, हाँ तो तू गया देख ले। हाँ और नेटफ्लिक्स बाकी है क्या बोला तो, नेटफ्लिक्स ही नहीं है। हाँ और किसी ने मेरे को प्रूफ दे दिया कि चिन्मय कोडिंग करता है, टाइम वेस्ट कर रहा है अभी। नहीं करता सर। ओ उसने तो अभी मॉनिटर भी लिया। अभी कहाँ, और उसको कितने 6-7 महीने हो गए। मल्टीटास्किंग के लिए उन्होंने मुझे अभी बता रहा तू, अभी दिमाग लगाए एक अच्छे क्वेश्चन में, नहीं तो चिन्मय भावुक हो जाता है। लिख लिया? यस यस सर। इस क्वेश्चन की प्रोफाइल मुझे, हालांकि तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम तो अभी देख की कल भी यूज हुआ था, x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स और बीटा ग्रेटर देन अल्फा है। बताओ क्या देख के क्या एज्यूम कर, क्या क्या प्रोफाइल थी, क्या करना होता था? अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin। शाबाश, निशान देख के तो नहीं बोला, नहीं वो कल याद था। ऐसा देख के ये मानने की इच्छा होती है। हाँ सर। अच्छा ऐसा, इसकी थ्योरी देखो, तुमको थ्योरी रटवाता हूँ। x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? sin देख निश्चय, ऐसे माइनस अल्फा कर, इधर इधर देख इधर अल्फा कॉमन लिए तो cos थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा आएगा। हाँ सर। आई थिंक तू बोल देगा बीटा माइनस अल्फा sin थीटा, हाँ सर। और बीटा माइनस x देके क्या बोलेगा? बीटा माइनस अल्फा cos स्क्वायर थीटा। ये जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे करके देख लेना, इस एक्सप्रेशन में माइनस अल्फा कर देना दोनों तरफ, और या फिर क्या करना, माइनस माइनस करके बीटा ऐड कर देना, अपने आप आ जाएगा। ठीक है? हाँ यस। और अब तुम तो फंडामेंटल चलने वाले हो, तुमने बोला था dx पता कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो ओरली मन में। 2 बीटा माइनस अल्फा cos थीटा sin थीटा d थीटा, इजी। हाँ देखो एक सर। बात, dx और अंडर रूट x माइनस अल्फा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट मन में सोचो, तो तुम्हारे सर को क्या मिलने वाला है? बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा sin थीटा cos थीटा, और वो बीटा ग्रेटर देन अल्फा क्यों दिया था, सोच पा रहे हो? हाँ क्योंकि रूट बीटा माइनस अल्फा को होल स्क्वायर था ना, वो अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर भी लिख सकते हो ना ऐसे, तो हाँ रूट से तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर तुमको फंडामेंटली?
यस यस सर। लेकिन अभी जो तकलीफ दुख कौन देता, लिमिट का ना। जैसे तुमने x की यहाँ लिमिट किसकी थी, x की छोटी छोटी लिमिट कितनी थी, अल्फा अल्फा। तुमने यहाँ पे अल्फा रखा, सोचो एक बार, थीटा 0 तो थीटा साइन थीटा 0 ना, ऐसे सही बोल, सोच पा रहे हो? हाँ सर अरे इतना समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। यस सर। अब तुम बहुत कुछ भी एंगल ले सकते हो, 0 पाई 2 पाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं चाहता हूं तुम ऐसा एंगल हो जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो। इजी तो तुम्हें कौन सा एंगल इजी कैलकुलेशन वाला देगा, कॉमन सेंस से। और लेके भी देखो ना आंसर, वो सब एंगल से सेम आएगा, मैथ से। यहाँ तो चमका, यस सर। बड़ी से बड़ी लिमिट कितनी दे रखी है, बीटा। बीटा यहाँ रख दो बीटा। तो आई थिंक कोस थीटा क्या होना चाहिए, 0। π/2 तो थीटा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कितने भी ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले कौन सा लोगे? पाई अरे बाय 0 से कुछ बच्चे बोले नहीं, 0 से 3 पाई बाय 2 लो। अरे ले लेना, फिर चेंज करते रहना, प्लस माइनस लिमिट डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस देख के, नहीं तो आंसर वही आएगा। इंटीग्रेट करोगे, कंप्लीट करके देखना घर पे, विश्वास भी आ जाएगा। और तुमको तो ये सवाल, लेकिन उसमें प्रॉब्लम पता क्या आने वाली है, ये ना फिर ये मोड में खुलेगा, ध्यान रखना। हाँ सर कोई और एंगल ले लोगे ना, जैसे मान लो अमन ने ये ले लिया, अमन जिद पे आ गया, बोला सर पंकज सर तो बेवकूफ बनाते हैं, तो अमन ने क्या किया, नीचे वाला जो है ना वो मोड से खुलेगा, अमन को पता है। हाँ तो फिर वो प्लस माइनस करता रहना, केस बनाता रहेगा। तो अमन बेवकूफ है, ऐसा करेगा या सीधे सीधा पंकज सर की बात मानेगा? सीधा पंकज सर की बात करें। हाँ, अब तो अमन बोला कि मेरे हाथ में ही सवाल है, कितना अमन आंसर है, बिना पेंसिल बता देता अमन को। तो जब कांस्टेंट मिलता, हाँ जब कांस्टेंट मिलता डिफरेंस ऑफ लिमिट लिखते तो आंसर कितना आ गया, पाई। अभी इनडेफिनेट में कितना गंदा आंसर देता, देखो डेफिनेट में कितना सेक्सी आंसर आ गया। तो तुम्हें ये सब्स्टिट्यूशन भी याद हो गया ना, मैंने बोला ना मैथ्स है, तुम्हें याद होने लग जाएगा। x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स देखते ही सर के दिमाग में क्या आता है? आज तुमको एक नई चीज बताई है, रूट, ये एससी प्रोफाइल को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर में ही अच्छा लगता रूट इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। फिर e की पावर x नीचे दिख जाए तो सर के दिमाग में क्या आता है? e की पावर x पक्का कहाँ पे होगा? न्यूमरेटर में भी होएगा। हाँ, या तो उसको माइनस लेके ऊपर ले जाओ, नहीं तो मल्टीप्लाई करो। आज का होमवर्क पता ना तुम्हें, कल मैं दोपहर को क्या डिस्कस करूंगा, एनटीए का पेपर। एनटीए पेपर 1 और 2। हाँ, पहले प्रायोरिटी मेरी 2 होगी, ध्यान रखना। हाँ सर यस सर। और 2 में मैंने ना वो क्रॉस किया है फोटो में, वो मत करना अभी। कॉम्प्लेक्स का होगा, एक उसका होगा वेक्टर। कर लोगे पेपर? यस सर लिख लिया? तुम्हारे साथ दशहरे की छुट्टी वुट्टी नहीं देते क्या? दशहरा खत्म हो गया अब तो अब क्या पूछ रहे हो? की थी ना सर बोर्ड में। तुम्हारे साथ तो अच्छे सर है, तुमने मांगे नहीं छुट्टी, सर छुट्टी दे दो। साले को सर ठोको, टेस्ट कैंसिल कर देंगे, कितना अच्छा है। तुम्हारे सर को एक दिन ठोको, छुट्टी ना उसको पकड़े गीता मंदिर ठोक दो। बोले नहीं माने तो मुझे बुलाना, मैं ठोक दूंगा, ठीक है? दी तो थी ना सर छुट्टी 1.5 घंटे की। 1.5 घंटा तुम भी सर अच्छे अभी बच्चे हो। दशहरा तो चला गया, अब अब दिवाली का उनको बोलो। दिवाली का हरामी है साले के, घर वर नहीं, उनको खुद को सेलिब्रेट नहीं करना लगता सालों को। सालों को तो बस सिलेबस की पड़ी हुई है, त्योहार व्योहार देखते ही नहीं साले। कुछ शर्म भी नहीं ना इनको, टीचरों को तो भी। चला 2 मिनट बाद किन चुप बोल रहा है सर। नहीं नहीं, वो भी सही है बेटा, उनको टीचरों को क्या है, टीचरों को सिलेबस ही पड़ी है, ऐसा नहीं कि दशहरा छुट्टी कर दे।
ड्यू टू नहीं सर, हैविंग ज्यादा हमें ज्यादा चाहिए भी नहीं, 3-4 दिन भी चलेगा। अबे तू जा ये भाई, सर जा। ले जा रहे हैं हमारे। अबे भाई अरे ज्यादा तू। दिवाली में 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए ना। किंशु कितने दिन की छुट्टी चाहिए दिवाली पे? ये माइक म्यूट कर दो कहीं इसका यार। अरे किंशुक, अरे छुट्टी नहीं चाहिए किंशुक? सर उसको बोलो ना, एक लाल कलर का बटन होगा, लीव लिखा होगा, दबाने के लिए बोलो सर। किंशुक कोई बोल रहा है? काफी दिनों के बाद बोली यार, तेरे को छेड़ा उसने। हेलो किंशुक, गो कार्टिंग करने गया? नहीं नहीं किंशुक कितने दिनों की छुट्टी चाहिए दिवाली पे, सही सही बताना। सर, 4 दिन चलेगा। अबे तो बेटा public मतलब दिवाली- दिवाली का सेलिब्रेशन और बाकी के पीछे के 2-3 दिन गिन के आगे पीछे। मतलब तो बेटा 7-8 दिन की हो गई ना। हाँ, तो सर 1 वीक चलेगा, संडे वैसे भी आ ही जाएगा उसमें, तो 1 वीक हो जाएगा। किंशु तू अपने जुबान पे टिक। मैं अभी तुम्हारे सर को मनाने वाला था कि 4 दिन छुट्टी कर देते हैं, तो भी 7-8 दिन पे आ गया। सर वो हमारे सर पहले से 7-8 दिन देने वाले, इतना अच्छा हाँ है। भाई। 6 सर है हमारे। तुम्हारे जो लेकिन सर वो किंशु की अभी सुनिए सर ने अभी। सर मैं बोलूंगा उनको, नहीं माने उनको गीता मंदिर आके ठोक देना, ठीक है? तो हमारे सर किंशुक के नहीं सुनते हैं। हमारे सर ऐसे हमारे partiality सर नहीं है ना। करते, एक स्टूडेंट की सुनकर सबकी सुनते हैं। हाँ, स्टूडेंट हमारे नहीं है। सर हमारे सर सिर्फ सी लोगों की नहीं सुनते हैं। बेटा ये बिग बॉस का कंटेंट नहीं हो गया आज। अब आप बोलो इसको कौन सी है या हम सब बताएं? अरे सी फॉर जिनमें नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है क्या? इसका मेरा तो वही मतलब था। इनका पता नहीं कौन सा जिनमें, मेरे को तो ऐसा लगता है तेरे को ऐसे बोलते हैं बेटा। ये कल परसों इंटीग्रेशन में प्लस सी लिख रहा था ना, तो एक बच्चा बोला अक्षर की प्लस सी मतलब अक्षर, यस सर। और इंटीग्रेशन में सी का मीनिंग क्या होता है? आर्बिट्ररी। अक्षर को मेरी वजह से सबको याद रह जाएगा ये तो बेटा अभी आज तुम दशहरा सेलिब्रेट करो, तो मैं तुम्हें क्लास लीव करता हूँ, ठीक है? हैप्पी दशहरा बेटा। सर कल टेस्ट कैंसिल हो सकती है दशहरा के। अरे ये कौन बोला? लॉयर बोला ना। मैं सोच रहा चुप क्यों बैठा ये। हेलो, आवाज आ रही लॉयर? सर वो सही बोल रहा है पर तो। मेरे को आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर